सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो जैसे हमने सात्विक यज्ञ और राजसिक यज्ञ देख लिए, तो अब हमको समझ में आता है कि तामसिक यज्ञ तो उसकी रूपरेखा पहले ही समझ में आने लगती है। क्या कहते हैं? विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। भगवान कहते हैं शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के अदक्षिणम, श्रद्धा विरहितम, बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। तो तामस यज्ञ का सबसे अच्छा उदाहरण, दो उदाहरण तो आप स्वयं ही याद कर सकते हैं। जब आप देखें कि लंका कांड में, रामायण में या रामचरितमानस में लंका कांड में जब युद्ध चल रहा है, तो युद्ध के बीच में मेघनाथ और रावण दोनों युद्ध के बीच से भाग जाते हैं और जाके एक यज्ञ करने लगते हैं। क्या यज्ञ कर रहे हैं? शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित रावण या मेघनाथ जो यज्ञ कर रहे हैं, उसमें अन्नदान थोड़ी किसी को देने वाले हैं। बिना मंत्रों के, मंत्र भी नहीं। मंत्रों की विशेषता क्या होती है? मंत्र किसी विशेष मंतव्य को बताते हैं। कोई ऐसी, जैसे हम आज के समय में कहते हैं ना कि कोई मनौती होती है, जिसको हम मनौती बोलते हैं, या तो मनौती का मतलब क्या होता है? हमने मन में माना है कि किसी ये काम हो जाए, अच्छा हो तब करें। तो देखिए, रावण और मेघनाथ, वो उनके मंत्र भी ऐसे हैं जो कि किसी के भले के लिए नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि बिना मंत्रों के और बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के। दक्षिणा मतलब कोई भी यज्ञ किया जाता है, तो जब यज्ञ करने वाले को, यज्ञ करने में सहायता करने वाले जो होते हैं, जो लोग आपके लिए यज्ञ कर रहे होते हैं, कोई यज्ञ अकेला तो करता नहीं। जैसे बांध बनाया जाता है तो कोई एक व्यक्ति तो बनाता नहीं, सब लोग, कई सारे लोग मिलके बनाते हैं। और उसमें से कई ऐसे लोग होते हैं, उस आसपास के समाज के जो लोग होते हैं, वे लोगों को प्रेरित करते हैं कि भाई ये बांध बनना चाहिए यहाँ पर, उनकी आवश्यकता के लिए। तो दक्षिणा किसको जाएगी? दक्षिणा तो समाज को जाएगी। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम तो देखते हैं कि लोग समाज से लूटने की कोशिश में रहते हैं, क्या प्रयास करते रहते हैं। तो और साथ में बिना श्रद्धा के, यहाँ पर श्रद्धा की बात कहाँ से आ गई? तो श्रद्धा की बात ये होती है कि जब आप अच्छे हेतु के लिए, अब एक क्षण के लिए सोचिए कि पिछले कई श्लोकों में भगवान ने जब श्रद्धा के बारे में बताया था, तो उन्होंने क्या बताया था? सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा क्या है? जो सबसे उत्कृष्ट कार्य के लिए की जाए। और तामसिक श्रद्धा क्या है? जो कि जिसमें रुझान और उसका फल दोनों ही तामसिक हो। तो तामसिक यज्ञ में, जैसे हमने देखा था कि तामसिक यज्ञ में, तामसिक आहार में और तामसिक श्रद्धा में, सभी में क्या था? व्यक्ति का जो मूलभूत इच्छा थी वो अच्छी नहीं थी, वो वही तामसिक थी, तो उसका फल भी तामसिक होगा। इसीलिए इस प्रकार के यज्ञ से जो उत्पत्ति होगी, जो कुछ भी होगा, वो अच्छा नहीं माना जाएगा। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।